अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो आपकी ये शेप्स हैं इनके एंगल कैसे होंगे, इनकी साइड्स कैसी होंगी, और वो किस तरह आपने सीखा था डेफिनेशन से। अब वही डेफिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। उस डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी है। Label the following quadrilateral and describe at least two properties of each in term of sides and angle। साइड्स और एंगल के लिहाज से आपने इनको लिखना है, ठीक है। अब बेटा इस शक्ल पे आप आओ, ए वाली, ये देखो, ये इसके चारों कोने बराबर, चारों साइडें बराबर हैं, एक जैसी हैं, चार एंगल हैं और चारों राइट एंगल लग रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है। हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे क्योंकि हमने एंगल की लिखनी है और इसकी साइड्स की, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। इसकी चारों साइडें इक्वल है। दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं 4 राइट एंगल्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, ठीक है, ये ए। अब हम आते हैं बी पे। तो बी को देखो बेटा, ये एक शक्ल मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस भी लिखवाई थी, आपको याद है, ट्रापीजियम, ठीक है। इसकी अब हम देखें, इसकी दो साइड्स देखो, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम? 2 ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, ठीक है। जो इसकी अपोजिट है, मुखालिफ है साइड्स, वो दो पैरेलल हैं, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? ये इसका पहला नंबर था, ये होगी साइड की। अब आएंगे हम एंगल पे, क्योंकि हमने एंगल और साइड्स दोनों के लिहाज से लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2 नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। दो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। अब आगे आते हैं सी पे, ठीक है। देखो बेटा, ये सारी, ये साइड ये मिलती जुलती हैं। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ऑल साइड इक्वल अपोजिट साइड, पैरेलल, ठीक हो गया। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी एंगल की, अपोजिट
angles are equal, opposite angles are equal but not right angle. उसके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल हैं मगर राइट एंगल नहीं है, मतलब 90 के नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डी पे। डी की प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखो बेटा, आप इनकी डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। ठीक है, इसकी ये साइड यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ और ये यहाँ सारी एक जैसी हैं। हम लिखते हैं 4 इक्वल साइड्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में लिखेंगे 4 राइट एंगल्स। ठीक है, अब बेटा आते हैं, इससे आगे है हमारे पास ई। ठीक है, ई को देखो, ई की प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी ऑपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ, जिस तरह अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे और ये ऐसे। दूसरी प्रॉपर्टी में 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, ये देखो ना सारे 90 के हैं। अब आ जाते हैं एफ पे। ये रेक्टेंगल होगी, ये आपकी काइट होगी, तो एफ पे काइट का आपको लिखवाया गया था ना। अब एफ पे आते हैं, एफ काइट है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसमें हम लिखेंगे 2 पेयर ऑफ इक्विवेलेंट adjacent sides। ठीक है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी 2 एंगल्स आर इक्वल where the unequal sides unequal sides meet। वहाँ पे
जहाँ पे अनइक्वल साइड्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एफ की, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो जिनकी शेप्स दी हुई थी उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी थी वो कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। कल इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।